मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.5। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र याद कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपनांक 1.33 है। बल्ब को बिंदु स्रोत मानिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, जल से एक भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक, यानी एक टैंक है और उस टैंक किससे भरा हुआ, जल से भरा हुआ। जल से भरे हुए टैंक का जो उसकी तली से जो गहराई है वो कितनी है भाई, 80 सेंटीमीटर है। यानी ए से लगाकर ओ का जो मान है वो प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। आगे समझे, एम के एस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 80 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे, आगे प्रश्न हमें क्या कह रहा है, कोई छोटा बल्ब रखा गया, यानी बिंदु ओ पर कोई बल्ब रखा गया है। ठीक है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमने पढ़ा है यह माध्यम कैसा, जब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ। क्या भरा हुआ, जल। और जल भरा तो यह कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और सघन माध्यम से प्रकाश कौन से माध्यम से जा रहा है, कि सघन माध्यम से प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम में। विरल माध्यम यानी वायु में। आगे समझ, तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ ये अगर प्रवेश को हम बिंदु मानेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कोण बनेगा इस अभिलंब से, ये इसका क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो ये क्रांतिक कोण की हम बात करते हैं। क्या हो गया भाई, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि अपवर्तन होगा प्रकाश का या अपवर्तन होगा। आगे समझे, तो हमने पढ़ा है जब IC का मान अगर ज़्यादा है, IC का मान ज़्यादा है और आपतन कोण का मान कम है तो अपवर्तन होगा। क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा। अगर दूसरी स्थिति के अंदर IC का मान कम है और आपतन का मान अगर ज़्यादा है तो इस स्थिति के अंदर परावर्तन होगा। क्या होगा भाई, परावर्तन होगा। तो इस स्थिति के अंदर बाकी किरणें अगर मान लो इस कोण से इसका मान अगर बढ़ जाएगा, वो सारी की सारी किरणें क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अपवर्तन सिर्फ वही होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अगर कम होगा तो यह प्रकाश इस दिशा से अपवर्तित हो जाएगा। यानी ये भाग जो बनेगा इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले मान लो ए से लगाकर बी, और दूसरी दिशा की हम बात करेंगे तो ए से लगाकर सी। तो जो BC है, BC का आधा यानी AB का मान हमें याद करना है। और ये एक वृत्ताकार भाग बन गया और इस वृत्ताकार भाग की अगर AB होगी उसको हम क्या मान सकते हैं, त्रिज्या मान सकते हैं। आगे समझे, तो त्रिज्या मान फिर वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आगे समझ, अपवर्तन कब होगा, जब IC का मान ज्यादा होगा आपतन कोण से। परावर्तन कब होगा, जब IC का मान कम होगा और आपतन कोण का मान ज्यादा होगा तो परावर्तन हो जाएगा। तो इस दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है सब किस में हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और बाकी अपवर्तन जो होगा वो क्रांतिक कोण का मान अगर ज्यादा होगा, इससे कम कोण होगा अपवर्तन का तो आपतन कोण का, तो इस स्थिति में अपवर्तन हो जाएगा। आगे समझे, तो उस नियम के अनुसार इसको हमें सोल्व करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम अच्छा गहराई भी हमें दे रही कि उसका मान कितना भाई, AO बराबर 80 सेंटीमीटर दे रखा, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना कि प्रकाश स्रोत, माना कि प्रकाश स्रोत जो ए है वो क्या लिखेंगे, पानी। क्या लिखेंगे, पानी के पृष्ठ से 80 सेंटीमीटर नीचे है। आगे समझ में, यानी जो प्रकाश का जो स्रोत है वो पानी के पृष्ठ से 80 सेंटीमीटर नीचे है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः AO का मान कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। एम केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 80 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार जल का अपनांक का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे तथा जल का अपवर्तनांक, और यह हमें कितना दे रखा है भाई,
इसका मान हमें एन बराबर हमें दे रखा है 1.33 दे रखा है। आगे समझे कब दे रखा है भाई, इसके अंदर ये एयर टू वाटर का दे रखा, एयर टू वाटर दे रखा। आगे समझ, अब इसकी सहायता से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा अभी क्रांति कोण का जो संबंध होता है वो क्या होता है, किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन IC बराबर होता है 1 अपॉन आपका अल्पनांक होता है, तो ये 1 अपॉन n कर दिया किसका, एयर टू वाटर हो गया। आगे समझ, ये हमें प्रश्नानुसार दे रखा है भाई, इसका मान ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन IC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1.33 हो गया। आगे समझ, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन है तो उधर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे IC का मान हो जाएगा साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन 1.33 आ गया। अब एक के अंदर 1.33 का जब भाग देंगे तो लगभग ये भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, हम लिखेंगे IC बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स और इसका मान हो गया 0.75 आ गया। आगे समझ, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि साइन इन्वर्स 0.75 का जो मान होता है वो 48.6 डिग्री होता है। आगे समझे, ये इसका मान है तो मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो IC बराबर हो गया साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स 0.75 है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 48.6 डिग्री हो गया। यानी जो कोण है कांति कोण का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो 48.6 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो कांति कोण है IC का मान हमें प्राप्त हुआ 48.6 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे, इस अनुसार इसको सोल्व कर लिया। अब ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो इसकी सहायता से अब हमें क्या निकालना भाई, AB का मान याद निकालनी है, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो यहाँ नोट करो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा, कि समकोण त्रिभुज बन गया BAO। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बना भाई, कि BAO में। आगे समझो, तो इसके अंदर अगर हमें टेन थीटा बनाना, क्या बनाना भाई, टेन थीटा। BO के अंदर क्या हो जाएगा कि टेन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, कांति कोण आ रहा है, क्रांति कोण। तो हम लिखेंगे टेन IC, और टेन IC क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा आधार। आगे समझो आपके, तो लंब क्या है भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेन IC इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है, कि लंब ये हो गया कि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो AB, तो हम यहाँ लिख दिया AB अपॉन आधार कितना हो गया, आधार हो गया AO, कितना हो गया भाई, AO आधार हो गया। आगे समझ, तो हमें AB का मान निकालना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करना, तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपके, ये उधर चला जाएगा तो AO इंटू टेन IC हो जाएगा। आगे समझ, और IC का इसका जो क्रांति कोण का मान कितना प्राप्त हुआ, 48.6 डिग्री हमें प्राप्त हुआ, वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, तो AB बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, AO का मान कितना है भाई, प्रश्नानुसार कितना दे रखा था, यह दे रखा था कि 80 इंटू 10⁻², मीटर में लेना पड़ेगा, इंटू 10, और IC का मान हमें प्राप्त हुआ 48.6 डिग्री प्राप्त हुआ। आगे समझे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे कि AB बराबर हो गया, देखो ये 10⁻² है तो ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो 80 बटावा 10⁻+2 हो गए, इंटू अब 48.6 डिग्री का जो मान होता है वो देख लो कितना, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, इसका जो मान आएगा कितना आएगा कि 48.6 डिग्री का मान होता है 1.1345 होता है। आगे समझ, इसको सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AB बराबर हो गया, ये देखो 80 बटावा 100 इंटू 1.1345 है, 0 से कट गया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0.907, और ये हमें प्राप्त होगी मीटर में, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 0.97 इंटू 10⁻+2 कर देंगे, तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा भाई, इसके बाद में पॉइंट यहाँ आ जाएगा 90.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी AB का मान हमें प्राप्त हुआ 90.7 सेंटीमीटर में, और एम केस में अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 0.907 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। तो ये किसके बराबर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। यानी इसको हम क्या मान सकते हैं,
त्रिज्या है। और वृत्त की अगर त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई तो ये वृत्ताकार भाग का हम क्षेत्रफल भी याद कर सकते हैं। तो वह क्षेत्र हम लिखेंगे जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिख, जहाँ से प्रकाश निर्गत होगा तो हम लिखेंगे जल पृष्ठ का वह क्षेत्रफल जहाँ से प्रकाश निर्गत होगा। आगे समझे, तो वो हो जाएगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बराबर, क्षेत्रफल को ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बराबर हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि जो ए बी का मान है वो आर का है, तो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 3.14 और आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, अगर मीटर में हम लेंगे तो ये प्राप्त हो गया हमें 0.907 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझो आपके, इसको सल कर लो भाई, क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3.14 इंटू, अब देखो इसका होल स्क्वायर 0.823 होगा और इसको आगे सल करेंगे तो ये 2.584 और ये होगा मीटर स्क्वायर में। और नियर बाई में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियर बाई में क्या लिख देंगे भाई, ये हो जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी लगभग जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 2.6 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना प्राप्त होगा, कि इसका जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा ए वो लगभग कितना प्राप्त होगा, 2.6 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 9 किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.5 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।